महाराष्ट्र में शिंदे गवर्नमेंट का, शिंदे सरकार का अक्टूबर महीने में मंत्रिमंडल का विस्तार प्रस्तावित है। विस्तार होगा और उसमें नए मंत्रियों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। और वो नए मंत्रियों में चौंकाने वाली खबर यह है कि कांग्रेस के भी 2 मंत्री शामिल हो सकते हैं। जी हां, महाराष्ट्र से यह बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के एक प्रमुख नेता अशोक चव्हाण, जिनके पिता वहां सीएम भी रहे हैं और वो भी सीएम रहे हैं, वो अब एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी 25 मिनट जो बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद हालांकि जो अशोक चव्हाण है वो ये कह रहे हैं कि मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। नाना पटोले जो अध्यक्ष रहे हैं वहां के महाराष्ट्र के, वो भी ये बोल रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अफवाह है। लेकिन मेरे सूत्र कह रहे हैं कि ये पक्की खबर है कि 10 के करीब एमएलए एकनाथ शिंदे गुट में आकर मिलने वाले हैं। अब आपको बता दें, कांग्रेस के जो कुल यहां पर एमएलए है उनकी संख्या 44 है। दल बदल कानून लागू हो सकता है, लेकिन उसका फैसला कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। अभी भी चल रहा है तो उसका फैसला होता रहेगा। लेकिन इसमें अभी तक के जो जानकारी है वो 10 के करीब एमएलए इधर आ सकते हैं एकनाथ शिंदे गुट में। और इसमें यह भी बताया गया कि 2 एमएलए जो मंत्री बनेंगे, उसमें एक पृथ्वीराज चौहान और असलम शेख, ये जो है 2 लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं और अब देखना होगा कि क्या ये जो 2 मंत्री बनाए जाएंगे, इनके बाद यहां दल बदल कानून की लड़ाई होती है या ये सब के सब इधर टूट कर आते हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के जो ये एमएलए हैं, आपने देखा होगा जून के अंदर जब यहां पर वोटिंग हो रही थी राज्यसभा के लिए, उस समय भी जून में 7 क्रॉस वोटिंग हुई थी। जो कांग्रेस के एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। इसी तरह महाविकास अघाड़ी को जब बहुमत सिद्ध करना था, उस बहुमत के समय भी 10 एमएलए कांग्रेस के वो एब्सेंट हो गए थे। अब ये अचानक नहीं है। और आपको ध्यान होगा, ये जो 10 एमएलए आने की खबरें चल रही हैं, ये यूं ही हवा में नहीं है। आपको याद होगा जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे को अभी बहुमत सिद्ध करना था, जब एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो गए थे, तो उस समय ये 10 एमएलए जो कांग्रेस के एब्सेंट हुए, इन्हीं की वजह से बहुमत पर फर्क पड़ा था। तो ये वही 10 एमएलए हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, जो एब्सेंट हुए, और अब ये एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है। आपको याद होगा कि अशोक चव्हाण वो नेता हैं जो G23 नेताओं में शामिल हैं। ये G23 के जो नेता हैं, इनमें एक ये भी हैं, यानी इन्होंने भी जो गांधी परिवार है उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और इन्होंने भी ये कहा था कि यहां जो है कांग्रेस में किसी का सम्मान नहीं है, किसी का मान नहीं है, और फैसले जो है निचले स्तर के लोग ले लेते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान कांग्रेस में रहा नहीं है, और इसलिए कांग्रेस का अध्यक्ष इस बार गांधी परिवार से बाहर का हो। यह आवाज उठाने वालों में ये अशोक चव्हाण भी हैं। और ये आपको बता दें, इसलिए अब ये माना जा रहा है कि ये सब जो है अब एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दल बदल कानून लगेगा तब क्या होगा। तो आप जान रहे हैं कि सरकार तो अभी चल ही रही है, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अगर यह फैसला आता है कि दल बदल कानून के तहत जो एकनाथ शिंदे से पहले गुट में 16 विधायक मिले, उनकी मान्यता अगर समाप्त होती है, और ये जो कांग्रेस में 10 शामिल हो रहे, इनकी भी मान्यता यदि समाप्त होती है, तब यहां फ्रेश चुनाव होंगे। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन एकनाथ शिंदे के साथ है, जो विधायक अभी एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो जाएंगे, कांग्रेस छोड़कर जो आएंगे, उनका भी आप देखेंगे कि उनका स्तर भी अब महाराष्ट्र में बढ़ेगा। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि सरकार बदलने से कितनी चीजें बदलती हैं। अभी देखिए, गणेश उत्सव चल रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार में तो हुआ नहीं था। पिछले दिनों आपने देखा कि जन्माष्टमी के दिन दही हांडी प्रोग्राम होता है, पूरे महाराष्ट्र का मेन वो उत्सव है, वो उद्धव ठाकरे सरकार ने तो होने नहीं दिया। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार आई, उन्होंने आते ही इतना ही नहीं कि परमिशन दी,
वो दही हांडी में जो गोविंदाज हैं, उन गोविंदाओं को यह कह दिया कि यह महाराष्ट्र का एक राष्ट्रीय खेल में शामिल किया जाएगा और उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको सरकारी नौकरियों में जगह दी जाएगी। उनके लिए घायल अवस्था पे होने पे 5 लाख का उनको सहायता और गंभीर रूप से घायल होने पर उनको 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और 10 लाख मृत्यु पर, इस तरह की घोषणा की। सरकार बदली तो अपनी संस्कृति पर आ गई और यही महाराष्ट्र की जनता चाहती थी कि एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना असली कौन सी है, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है उसको इंप्लीमेंट करे। तो एकनाथ शिंदे जब से सत्ता में आए हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इस तरह के काम करने में लगे हुए हैं। जनता उनको पसंद कर रही है, उनके काम को पसंद कर रही है और ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे 2.5 साल मुख्यमंत्री रह गए, उन्होंने तो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा एक तरफ रख दी और सरकार चलाना और पैसे इकट्ठे करना उस सरकार में प्रमुख हो गया। तभी कई सारे मंत्री और कई सारे लोग आप देखो किस तरह से जेल में हैं और भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। यहां तक कि शिवसेना के जो प्रवक्ता संजय राउत है वो भी ईडी की गिरफ्त में है। हालांकि फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि एक के बाद एक करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले जो खुल रहे हैं, उससे तो यही पता लग रहा है कि पिछली सरकारों ने जो गठबंधन किया वो केवल लूट के लिए किया। लेकिन अब महाराष्ट्र की जनता काफी खुश है। अगर फ्रेश चुनाव होते हैं या आने वाला जो बीएमसी चुनाव है, इसमें भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी गठबंधन में रहेंगे वो हमेशा फायदे में रहेंगे और एक नई तरह की राजनीति महाराष्ट्र में ये शुरू होने जा रही है एकनाथ शिंदे और भाजपा देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर। और आप देखें कि जिस तरह से महाराष्ट्र में ये नए तरह की पॉलिटिक्स चली है, देवेंद्र फडणवीस एक उभरा हुआ सितारा बीजेपी के अंदर आए हैं। पिछले दिनों उन्हें संसदीय दल में सदस्य बनाया गया, तो इसी से पता लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस के ऊपर महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितना भरोसा जताया जा रहा है। और अब जो महाराष्ट्र है वहां पर जो प्रमुख चुनाव माना जाता है, जिसपे सबका ध्यान रहता है, वो है बीएमसी। तो बीएमसी को लेकर सभी दल अपना अपना कोशिश करते हैं और इस समय मेन फोकस जो है सभी पार्टियों का बीएमसी इलेक्शन को लेकर के है, जो अगले कुछ दिनों में होने वाला है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि जितना ये एकनाथ शिंदे गठबंधन मजबूत होगा, बीएमसी चुनाव में यह गठबंधन उतना ही बढ़त हासिल करेगा। दूसरी तरफ आप याद रखिए कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस यूं तो शामिल है, लेकिन कांग्रेस के गठबंधन से जो सरकार चली उसके कारण जो बदनामी मोल आई है, जो बदनामी इन्होंने मोल ली है, जिस तरह के कारनामे हुए, उन कारनामों को देखते हुए महाराष्ट्र की जनता तो यही कह रही है कि वाकई में जो 3 साल 2.5 साल करीब ये उद्धव ठाकरे की सरकार चली, इसमें इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा तो कोई काम किया नहीं। आप देखें कि मतलब रिसोर्ट बना दिए। और तो और सबसे ज्यादा गंभीर बात देखिए, सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है महाराष्ट्र के अंदर जो खुली, जिसमें नवाब मलिक जेल के अंदर बंद हैं, कि जो सीरियल बम ब्लास्ट के दोषी हैं, जिसमें महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग, उनको जान गंवानी पड़ी, उन लोगों के आतंकवादी जिन्होंने ये सीरियल बम ब्लास्ट के लिए जो दोषी है, उनसे जमीन खरीद ली। मतलब आप उनको लाभ पहुंचा रहे हो। सरकार उनकी संपत्ति कुर्क करती, उनको पता लग गया कि ये प्लॉट तो हमारा सरकार ले लेगी, तो नवाब मलिक ने वो पैसे वारे न्यारे कर दिए कि ठीक है भाई, तुम्हारा 3 करोड़ का प्लॉट है, हम 20 लाख 30 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें दे दो। जीरो से इतना तो मिला। लेकिन इस तरह का खुलासा हुआ है। अब हालांकि केंद्र सरकार इस मामले में लेकर सख्त हुई है। एनआईए ने अभी पिछले दिनों जो डी कंपनी है उसके कई गुर्गों पर लाखों रुपए का इनाम घोषित किया है। और इसका मतलब आप समझिए, केंद्र सरकार कतई किसी मामले में छूट देने को तैयार नहीं है। और अब आतंकवादी ये जो दोषी रहे हैं बम ब्लास्ट के, ये फाइल दोबारा खोली जाएंगी, खंगाली जाएंगी और ये भी पता लगाया जाएगा कि नवाब मलिक का इसमें कितना हाथ है और इसमें एनसीपी के कौन कौन लीडर इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसलिए आपको बता दें, अब कार्रवाई जो मेरे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि जब एनआईए की जांच 93 के बम ब्लास्ट को लेकर होगी, खुलासा होगा, तो एनसीपी के एक बड़े लीडर का नाम भी उसमें खुलने के चांस हैं। और एनसीपी के बड़े लीडर का नाम अगर खुलेगा तो उसको जेल भी जाना पड़ेगा। और जेल जाना पड़ेगा इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो एनसीपी के नेताओं से निकटता रखता है, उनसे दोस्ती गांठ रहा है, उनके साथ बिजनेस कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी साइड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि जो देश विरोधी गतिविधि में कहीं भी किसी में जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है, उसके साथ राष्ट्रभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य संबंध रखे। मैं इशारा कर रहा हूं, बस इशारे को आप समझ लीजिए। और बड़ी कार्रवाई आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में एनसीपी के बड़े लीडर के खिलाफ हो सकती है। आतंकवाद पर खुलासा हो सकता है, क्योंकि अब वो लोग पकड़े जाने हैं जो 93 के सीरियल बम ब्लास्ट के लिए दोषी हैं। इस स्थिति में वहां विकास अघाड़ी सरकार में शामिल हुए एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये मुंह भी नहीं दिखा पाएंगे, इनके पास जवाब नहीं होगा। और इसलिए समय रहते जो आ रहा है वो एकनाथ शिंदे की शरण में इसीलिए आ रहा है कि वो चाहते हैं कि इसका फैसला पहले ही हो जाए, ये पहले ही मिल जाए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जो लोग राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहते हैं वो भाजपा गठबंधन के साथ आ रहे हैं, और इसका फर्क आने वाले बीएमसी चुनाव में आपको साफ दिखाई देगा।